हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज नरसिंह चतुर्दशी है, यानी कि भगवान नरसिंह देव की आविर्भाव तिथि। इस दिन सभी भक्तगण नरसिंह देव भगवान के लिए उपवास रखते हैं। संध्या के समय उनका महाअभिषेक होता है। भक्तगण पूरे दिन उनकी कथा, उनकी महिमा का कीर्तन श्रवण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है नरसिंह चतुर्दशी, भगवान के भक्तों के लिए, वैष्णव भक्तों के लिए। इस पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधेता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, हे नृसिंह रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का कष्ट हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम्हारे श्रेष्ठ कर कमल में अद्भुत अग्रभाग वाला एक नख है जिसने हिरण्यकशिपु के शरीर रूप भ्रमर को विदीर्ण कर दिया। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि साधारण रूप से कमल के अग्रभाग को भ्रमर विदीर्ण करता है, परंतु यहाँ तो कमल के अग्रभाग ने ही भ्रमर को विदीर्ण कर डाला। ये जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक जो भगवान नरसिंह देव हैं, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के वचन को सत्य कर दिखाने के लिए अवतार लिया। ये जो नरसिंह चतुर्दशी है, ये सिर्फ भगवान के अवतार की महिमा को नहीं गाती, बल्कि इसके साथ साथ एक भक्त की निष्ठा और एक भक्त का जीवन चरित्र कैसा होता है, इस बात की महिमा का भी गुणगान करती है। भक्त सिर्फ भगवान के प्राकट्य की महिमा का गान नहीं करते, भक्त भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, उनकी महिमा का भी साथ ही साथ गान करते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त अलग नहीं हैं। और भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, कभी कभी वो दूसरों पर कृपा करने के लिए भगवान से अधिक लालायित हो जाते हैं। और कभी कभी नहीं, अक्सर यही होता है। यदा कदा भगवान जो हैं अपराध को देखते हैं, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपराध की गणना नहीं करते। वो जानते हैं कि एक बद्ध जीवात्मा का स्वभाव क्या होता है, तो वो अपराधों को नहीं देखते। तो भगवान के जो भक्त होते हैं अत्यंत ही करुणामय होते हैं। वैष्णव कल्पतरु होते हैं, समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो कोई उनके चरण कमलों में निष्कपट रूप से शरणागत होता है, यहाँ तक कि भगवान को ही प्रदान कर देते हैं। एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है ना, जिसमें हम गाते हैं, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्णा बलि धाई तव पाछे पाछे, कि हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कोई गुण नहीं है, अवगुणों की बहुत लंबी, बहुत गहरी खाई है, हमारे पास अपना कोई गुण नहीं। हम तो वैष्णव जन यानी आपके चरण कमलों के पीछे पीछे आपके अनुगत्य करते हुए कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। और यूं भी कहा जाता है कि यदि हम भगवान के भक्तों का संग नहीं करते हैं और तो भी हम हरिनाम करते हैं, तो वो हरिनाम केवल और केवल हमें सांसारिक चीजें प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम, अधिक से अधिक हो सकता है मोक्ष भी प्रदान कर दे, परंतु यदि किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए हम हरिनाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यदि हम हरिनाम करते हैं, तो यही हरिनाम
हमें भगवत प्रेम प्रदान करते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा एक साधक के हृदय में नहीं रह जाती, है ना। प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक और उनके पिता ठीक उनके ही विपरीत हिरण्यकश्यप, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इतने बलशाली थे कि जितने भी देवता लोग थे वो सभी उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। हिरण्यकश्यप इतना बलवान कि जब वो कहता था उसी समय रात होती थी, जब वो चाहता तो उसी समय वही मौसम हो जाता जो उसकी इच्छा होती। यदि वो चाहता कि सूर्य चमके अभी, तो उसी समय सूर्य जो है प्रकट हो जाते थे, और यदि वो चाहता कि इसी समय रात हो जाए तो रात हो जाती थी। सारे देवताओं के जो मुकुट हैं वो हिरण्यकश्यप के चरणों में पड़े थे। इतना बलशाली हिरण्यकश्यप, सभी थर थर कांपते थे। जितने भी ग्रह हैं सब हिरण्यकश्यप के आगे अपना माथा रगड़ते थे। ऐसे हिरण्यकश्यप अपने छोटे से बालक, वो भी अपना ही पुत्र, उससे इतने भयभीत हो गए कि उसको मारने को उद्यत हो गए और जाने क्या क्या यत्न कर दिए उसको मारने के लिए। परंतु भगवान के भक्त, जिनकी रक्षा स्वयं चक्रधारी भगवान करते हों, उनका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है ना। तो भगवान अपने भक्त की महिमा को उजागर करते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि जब भगवान इतने ही भक्त वत्सल हैं तो भाई पहले ही क्यों नहीं प्रकट हो गए, इतना समय क्यों लगाया, प्रहलाद महाराज पर इतने अत्याचार हुए। तो भगवान अपने भक्त की महिमा को उजागर करना चाहते थे। यदि भगवान पहले ही प्रकट हो जाते तो भगवान किस प्रकार से संसार के लोगों को दिखाते कि मेरा भक्त कितना सहिष्णु होता है, मेरी भक्ति, मेरी सेवा करने के लिए उसके हृदय में कितनी निष्ठा होती है कि चाहे उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना घटित हो रहा हो, परंतु वो मुझे नहीं छोड़ सकता। वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम दिखाने के लिए, ऐसी शरणागति दिखाने के लिए, ऐसी सहिष्णुता दिखाने के लिए ही भगवान जो है थोड़ी देरी से आए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जबकि भगवान को कदापि सहन नहीं होता था। भगवान तो स्वयं रक्षा किए रहते थे, जैसे कि अम्बरीश महाराज की रक्षा करते थे भगवान। भगवान अपने भक्त प्रहलाद पर इतने ज्यादा लुब्ध थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे भगवान अपने भक्त से। हाँ देखिए, यूँ नहीं होता कि सिर्फ भक्त ही भगवान से प्रेम करता है। भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए अत्यंत लालायित रहते हैं। कहते हैं ना भगवान कि जिस प्रकार से जो मेरा भजन करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उसका भजन करता हूँ। भगवान का अनुपात हमसे थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। तो प्रहलाद महाराज पर कृपा इतनी ज्यादा भगवान अपने भक्त पर कृपा वर्षण करते थे, इतना प्रेम करते थे कि केवल और केवल प्रहलाद महाराज के कारण ही भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो बलि महाराज पर कृपा की थी। चाहते तो भगवान बलि महाराज से सब कुछ वैसे भी छीन सकते थे। कहते हैं ना बलि महाराज, जब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो बलि, ये तो साक्षात विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, छल से ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है और तुम्हारा ये जो 3 पग मांग रहा है ना भूमि, इसमें भी सब कुछ हरण कर लेगा अपने एक ही पग में। इस पर विश्वास मत करो। तो बलि महाराज कहते हैं कि यदि ये विष्णु हैं तो ये वैसे भी मेरा सब कुछ हरण कर लेंगे, इन्हें मुझसे मांगने की क्या आवश्यकता, ये वैसे भी मेरा हरण कर लेंगे अगर ये चाहेंगे तो। हरि है ना। तो परंतु देखिए, बलि महाराज पर भगवान ने कृपा की। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र थे।
यदि किसी वंश में एक भक्त भी जन्म लेता है तो भगवान उस पूरे के पूरे उनके जितने भी वंश हैं उनको ताड़ देते हैं। ऐसे कहते हैं कि 21 कुलों का भगवान उद्धार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कृपा करते हैं। देखिए उनके वंश में आए ना उनके प्रपुत्र रूप में बलि महाराज, तो उन पर कृपा की, उन्हें जो है अपना भक्त बनाया, उन पर कृपा की, उनके यहाँ तक कि द्वारपाल भी बन गए। प्रहलाद महाराज के प्रेम में विहल होकर ऐसा भगवान ने किया। प्रहलाद महाराज कोई साधारण नहीं, वो 12 महाजनों में से एक गिने जाते हैं। स्मरण के जो कहे जाते हैं अधिष्ठात्र, वो प्रहलाद महाराज ही कहे जाते हैं। तो भगवान के अतिशय प्रिय भक्त भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य जो है वो हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए तो हुआ ही था, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तो हुआ ही था, परंतु साथ ही साथ भगवान नरसिंह देव जो साधक भक्ति करना चाहता है उसके जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं उसका हरण करते हैं और हर प्रकार के उसके अनर्थों का नाश करते हैं। इसी रूप में भगवान के जो भक्त हैं भगवान नरसिंह देव की आराधना करते हैं जो कृष्ण भक्त हैं। एक बार गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हम तो राधा कृष्ण के उपासक हैं, फिर हम नरसिंह भगवान को क्यों माने? एक शरणागति होनी चाहिए, अनन्य शरणागति भगवान मांगते हैं, तो अनन्य शरणागति होनी चाहिए। तो गुरुजी हंसकर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात, अनन्य शरणागति होनी चाहिए, परंतु जो नरसिंह देव हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। कहते केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, कि केशव ही रूप धर कर आए हैं नर हरि का, तो वो हमसे अलग नहीं है। हरिनाम के दूसरे नाम अपराध में ये बात कही गई है ना कि भगवान के रूपों में अंतर नहीं करना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम भगवान नरसिंह देव की, जब हम भगवान जो राधा कृष्ण हैं उनकी आरती करें तो उस समय हम नरसिंह आरती गा रहे हैं, है ना, नमस्ते नरसिंहाय, सामने राधा कृष्ण है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो नरसिंह देव से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन, और करना भी चाहिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में अनेक विघ्न हैं जिसके कारण हम भजन नहीं कर पा रहे, हमारा मन स्थिर नहीं, अनेक रोग व्याधियां हैं, इनकी वजह से हम भजन नहीं कर पा रहे। प्रभु हमारे जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं, जो हमारी भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने वाले जो विघ्न हैं उनका हरण कर लीजिए। हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं उन सब का नाश कर दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारा वश नहीं कि हम अपने अनर्थों से अपने बल पर छुटकारा पा सके। हमारी एकमात्र निष्ठा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में स्थित हो जाए, हमारी मति हमारी गति श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद हो जाए। और हम क्योंकि बड़ी देरी से अक्ल आई, तो अब हम अपना बाकी बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति में निकालें, एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाएं। कहने को तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, कि कोमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। ये दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ और अध्रुवम है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अर्थदम है, यानी कि यह हमें परमार्थ प्रदान कर सकता है, परम अर्थ प्रदान कर सकता है, भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है। ऐसा दुर्लभ मानस जन्म है, इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए।
तो जब वो अपने जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे उनको ये बता रहे थे, तो उनमें से एक सहपाठी पूछता है कि प्रहलाद, बचपन तो खाने खेलने पीने की उम्र है, बचपन से हम क्यों भजन करें? बचपन तो खेलने की उम्र है ना, मौज मस्ती करने की उम्र है। तो उस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, जो मनुष्य की अधिकाधिक जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है। यूँ तो सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, परंतु कलयुग में देखा जाए तो मात्र केवल 100 वर्ष की आयु होती है। और 100 वर्ष की आयु में 50 जो वर्ष हैं वो निद्रा काल में निकल जाते हैं अधिकतर, यानी आधा जीवन निद्रा काल में निकल जाता है। जो केवल 50 वर्ष जीते हैं उसमें भी यदि जीवन अनुशासित नहीं है, खान पान ठीक से नहीं है, जनेंद्रिय पर संयम नहीं है और अपनी इन बाकी इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो जीवन की अवधि वैसे ही बहुत कम हो जाती है। बचपन से 20 वर्ष तक की जो आयु होती है वो खेलने में, पढ़ाई में निकल जाती है। अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए किसी कला में निपुण होने में बीत जाता है। और अधिकांश समय जो लोगों की आयु होती है 80 के बाद की, 80 से जो 100 वर्ष की आयु है, जो आखिरी के 20 वर्ष होते हैं, वो तो ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है ना, वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसमें क्या करेगा? कुछ नहीं। बीमारियों का एक बहुत बड़ा बोझा है ना, इतना बीमारियों से ग्रस्त। और जो बीच की कुछ आयु बचती है उसमें वो अपना विवाह कर लेता है, अपने वैवाहिक जीवन को चलाता है। हाँ, विवाह होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, उनकी शिक्षा, लालन पालन पोषण में और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समय निकल जाता है। अपने समाज में अपने स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उनके बराबर की। कार ले लो, बड़ा घर ले लो, है ना, घर को, बड़े घर को सुसज्जित करने के लिए कई तरह के प्रसाधन ले लो। और इन सब की व्यवस्था करते करते, धन कमाते कमाते जीवन ऐसे ही निकल जाता है, समय ही नहीं बचता। तो उस थोड़े से समय में श्री कृष्ण का स्मरण और आराधना कैसे की जाए, उसके लिए समय ही नहीं बचेगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, बचपन से ही भगवान का भजन करो, ताकि जो मन है ना, मन, इसमें और अधिक संस्कार बनने ना पाए। बचपन से जब हम भजन करेंगे तो उसमें भक्ति के संस्कार आएंगे, जिसके कारण वृद्धावस्था तक आते आते ये इंद्रियां इतनी सबल हो जाएंगी, इतनी प्रबल हो जाएंगी कि भगवान का भजन करने लगेंगे। और यदि संसार में मन लगा तो इंद्रियां तो भी प्रबल होंगी, परंतु सांसारिक रूप से ये संसार का स्मरण करेंगी, संसार का कीर्तन करेंगी। देखा है, कई बूढ़े लोगों को मैंने देखा है, वो केवल संसार का ही कीर्तन करते रहते हैं। हम अपने समय में ये करते थे, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, ऐसे घर नहीं चलता, वैसे घर नहीं चलता, ऐसे जीवन नहीं चलता, है ना। जीवन नहीं चलता, चलते चलते वो अपने जीवन में जलते रहते हैं। उनका जीवन नहीं चलता, बल्कि उनका जीवन जलता है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण और स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये निर्मल हो सके, परम पवित्र हो सके। तो हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे चित्त को भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के चरण आरविंद में स्थित कर दे। हमारे जो अनर्थ हैं, अपराध हैं, उनका भंजन कर दें। यही उनके चरण बिंद में, उनके चरण कमलों में हमारी निष्कपट रूप से कातर स्वर में ये प्रार्थना है। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।